चलिए आज हम देखेंगे वायुमंडल के परतों के बारे में और ओजोन परत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के सतह के ऊपर वायुमंडल स्थित है और वायुमंडल को कुल 5 भागों में बांटा गया है, 5 परतों में विभाजित किया गया है। ये है क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल के 5 परत: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये मध्य मंडल, ये आयन मंडल और ये वाह्य मंडल। कुल 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है, जिसमें से क्षोभ मंडल ध्रुव पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और अगर इसे हम विषुवत रेखा में बोले तो ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। फिर हम देखेंगे समताप मंडल को। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 50 से 80 किलोमीटर यह मध्य मंडल है और 80 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के बीच का भाग आयन मंडल के रूप में जाना जाता है। इसे हम आयन मंडल कहते हैं। और 450 किलोमीटर से ऊपर का भाग यह वायुमंडल है। तो इस तरह से वायुमंडल को कुल 5 भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे ये ओजोन परत क्या है। ओजोन परत ओजोन गैस का एक परत है, जिसमें ओजोन गैस का लगभग 90% भाग इसी क्षेत्र में फैला हुआ है और बाकी का भाग कुछ ऊपर में और कुछ नीचे में भी है। 90% का घनत्व यहीं पर है, जो 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य है और ये समताप मंडल में पड़ता है। तो ये ओजोन गैस का एक परत है। इसमें ओजोन गैस है जो सूर्य से आ रहे हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना इनका काम है और इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर ये ओजोन परत लगभग 90 से लेकर के 99% तक 90 से 99% तक ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं और बाकी का बचा हुआ कुछ भाग इससे पार हो जाता है, लेकिन यह पृथ्वी पर हानि नहीं पहुंचाता है। अगर पराबैंगनी की मात्रा अधिक हो जाएगा तो फिर यहाँ पर बीमारी फैल सकती है। इसमें जो फैलने वाली बीमारी हैं, चर्म रोग हो सकते हैं, मोतियाबिंद हो सकता है या फिर त्वचा कैंसर हो सकते हैं। इस तरह के बीमारी यहाँ पर फैल सकते हैं, तो यह हमारे लिए काफी हानिकारक है। इसमें धीरे धीरे परत पतला होता जा रहा है। ऐसा जानकारी मिला है कि यह धीरे धीरे पतला हो रहा है और इसका पतला होने का कारण है फ्रीज या फिर एसी में जो निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होकर के, जिसे हम सीएफसी के नाम से जानते हैं, यह मुक्त होकर के इस परत में आ जाते हैं और इनके साथ अभिक्रिया करके इन्हें तोड़ने का काम करते हैं, इन्हें क्षय करने का काम करते हैं। धीरे धीरे यह परत पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह छिद्र हो जाएगा, मानव जीवन के लिए एक प्रकार का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मानव को सब सक्रिय हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए इस ओजोन परत के रक्षा के लिए। ओजोन परत की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए अपने चीजों का जब भी हम इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें, उसे अच्छी तरह से करें, ताकि इस तरह के हानिकारक गैस जाकर के हमारे ओजोन परत को नुकसान न पहुंचा सके और हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। तो यही था ओजोन परत। ओजोन परत हमारा सुरक्षा गार्ड है
हमें सुरक्षा प्रदान करता है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही लेते हैं। आगे इस तरह का जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।